नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही पुराने और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो सवाल जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी सोचा होगा। बिल्कुल, कि क्या हम इस इतने बड़े ब्रह्मांड में अकेले हैं? सही है। आज हमारे पास कुछ अलग अलग तरह के स्रोत हैं, कुछ वैज्ञानिक बातें हैं, कुछ पुरानी कहानियां भी। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़कर देखें। हाँ, देखते हैं क्या तस्वीर बनती है। शुरुआत करते हैं। स्केल से ब्रह्मांड कितना बड़ा है? मतलब सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, उसी में अरबों तारे हैं। हाँ, अरबों और ऐसी खरबों आकाशगंगाएं और हैं। ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है। सही में। तो मतलब गणित के हिसाब से तो लगता है कि जीवन के लिए सही माहौल, सही जगहें और भी बहुत होनी चाहिए। हाँ, संभावना तो बहुत ज्यादा लगती है, पर फिर वही सवाल, सबूत कहाँ है? बिल्कुल। और यहीं पर कुछ अजीब चीजें सामने आती हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है, जैसे वो हजारों साल पुराने गुफा चित्र। हाँ, जिनमें कुछ आकृतियां दिखती हैं, स्पेस हेलमेट पहने लोगों जैसी। अजीब है ना? और फिर वो 1947 का रॉसवेल वाला किस्सा, एक क्रैश हुआ था न्यू मैक्सिको में। आज भी बहस है कि वो मौसम का गुब्बारा था या कुछ और मतलब यूएफओ। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। और अभी हाल में अमेरिकी पेंटागन ने खुद कुछ वीडियो जारी की। वो हाँ, वो वाले जिनमें वो अज्ञात चीजें उड़ती दिख रही हैं। हाँ, और वो जिस तरह से उड़ रही हैं, मतलब अचानक रफ्तार बदल लेना बिना किसी इंजन या धुएं के, ये हमारे फिजिक्स के नियमों से मेल नहीं खाता लगता। सही कहा। और ये बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। एक स्रोत बताता है कि इस तरह की रहस्यमयी चीजें देखने के दावे अलग अलग समय पर अलग अलग सभ्यताओं में मिलते रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। अब ठोस सबूत मिलना तो मुश्किल है, मानना पड़ेगा, पर ये कहानियां लगातार आ रही हैं और जिज्ञासा तो बढ़ाती हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं इस बारे में? सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, है ना? ये काम है रेडियो टेलीस्कोप से आसमान को सुनना। वो खास तरह के सिग्नल ढूंढ रहे हैं, नैरो बैंड सिग्नल। नैरो बैंड क्यों? क्योंकि माना जाता है कि प्रकृति आमतौर पर ऐसे फोकस्ड सिग्नल नहीं बनाती। ये किसी टेक्नोलॉजी का संकेत हो सकता है, मतलब किसी और सभ्यता की टेक्नोलॉजी का। समझ गया। और इसी से जुड़ा वो वाओ सिग्नल है शायद। हाँ, वो कमाल का वाकया था 1977 का। हाँ, मैंने पढ़ा है 72 सेकंड तक एक बहुत तेज नैरो बैंड सिग्नल आया। बिल्कुल, और ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर जिसकी वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे थे। पर वो फिर कभी नहीं सुना गया। कभी नहीं। तो एक तरफ तो ये एलियन सिग्नल का सबसे तगड़ा कैंडिडेट माना जाता है, पर दूसरी तरफ सिर्फ एक बार की घटना से कुछ साबित नहीं होता, रहस्य बना हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि इतने सालों की खोजबीन के बाद भी हमें कुछ ठोस क्यों नहीं मिला? ये खामोशी क्यों है? इसी को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने ये सवाल उठाया था, अगर जीवन इतना आम होना चाहिए तो सब हैं कहाँ? हाँ। इसके कई संभावित जवाब सोचे गए हैं। एक तो ये कि शायद दूरी बहुत ज्यादा है। मतलब सभ्यताएं इतनी दूर हैं कि उनके भेजे सिग्नल्स हम तक पहुंचने में ही लाखों साल लग जाएं। या शायद वो सिग्नल भेजी ना रहे हों। और या हो सकता है कि बुद्धिमान जीवन का टिके रहना ही बहुत मुश्किल हो। सभ्यताएं शायद टेक्नोलॉजी के एक लेवल पर पहुंचकर खुद को ही खत्म कर लेती हों। ये तो डरावना ख्याल है तो। या फिर एक संभावना ये भी है कि हम सही तरीके से या सही जगह देख ही नहीं रहे। सही है। और यहीं से वो अलग अलग थ्योरीज आती हैं ना, जिनका जिक्र मिलता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक है कि एलियंस यहीं हैं हमारे बीच, या कम से कम हमें देख रहे हैं पर छिपे हुए हैं। जू हाइपोथेसिस जैसा कुछ कि हमें वो चिड़ियाघर के जानवरों की तरह दूर से देख रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही, बिना दखल दिए। दूसरी थ्योरी तो वही दूरी वाली है। स्पेस इतना बड़ा है कि मिलना ही मुश्किल है। और वो प्राचीन एस्ट्रोनॉट वाली। हाँ, कि वो बहुत पहले आए थे, शायद हमारे पिरामिड या दूसरी प्राचीन चीजें बनाने में उनका हाथ था। ये काफी पॉपुलर थ्योरी है, पर वैज्ञानिक सबूत कम है इसके। और एक नजरिया ये भी है कि शायद हम ही पहले हैं। ये भी एक संभावना है। हो सकता है कि ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन अभी बनना शुरू ही हुआ हो और हम इस रेस में सबसे आगे हों या अकेले हों। ये सारी थ्योरीज सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल।
और ये दिखाती हैं कि हम असल में कितना कम जानते हैं। ये हमारी अपनी सोच की सीमाएं दिखाती हैं। जब हम पूछते हैं वो कहाँ है, तो शायद हम असल में पूछ रहे होते हैं कि हम कौन हैं और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। ये तो फिलॉसफी की तरफ जा रही है बात। हाँ, ये सवाल विज्ञान और दर्शन के बीच की रेखा पर है। और एक बहुत जरूरी सवाल जो कई स्रोत उठाते हैं, क्या हम जीवन को बहुत संकीर्ण नजरिए से देख रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम पानी और कार्बन पर आधारित जीवन खोज रहे हैं क्योंकि हम खुद वैसे हैं। हाँ, हमारी पूरी बायोलॉजी इसी पर आधारित है। पर क्या जरूरी है कि हर जगह जीवन ऐसा ही हो? क्या वो सिलिकॉन आधारित नहीं हो सकता, या पता नहीं सिर्फ ऊर्जा के रूप में हो? बिल्कुल, या ऐसे डायमेंशन में हो जिसे हम महसूस ही नहीं कर सकते। ये हमारी पूरी खोज के तरीके पर ही सवाल उठा देता है। मतलब हमारे टेलीस्कोप्स, हमारे रोवर्स, वो शायद गलत चीज ढूंढ रहे हों। हो सकता है। अगर जीवन हमारी परिभाषाओं से, हमारी उम्मीदों से एकदम अलग है, तो हमारी मौजूदा तरीके शायद नाकाफी हों। हो सकता है एलियन जीवन हमारे चारों तरफ हो और हम उसे पहचान ही ना पा रहे हों। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये जो एलियन जीवन की खोज है, ये सिर्फ उड़न तश्तरियों या हरे रंग के छोटे आदमियों के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। हाँ, ये असल में हमारी अपनी जिज्ञासा के बारे में है। अज्ञात को जानने की इच्छा, ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की कोशिश, ये इंसान की फितरत है। सही कहा। विज्ञान, रहस्य, दर्शन सब घुल मिल जाते हैं इसमें। हाँ, और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। जरा सोचिए, अगर कोई सभ्यता इतनी ज्यादा विकसित हो कि वो जानबूझकर अपनी मौजूदगी छिपा सके, या उसका अस्तित्व ही ऐसे रूप में हो जिसे हमारे उपकरण पकड़ ही नहीं सकते, तो क्या सबूत का न मिलना वाकई उनके न होने का सबूत माना जा सकता है? बहुत गहरा सवाल है। इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। शायद, या शायद कल ही मिल जाए।